हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CPDI इंस्टीट्यूट। आज हम अपने बार बेंडिंग शेड्यूल में पार्ट 10th पढ़ेंगे। हमारा ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 10th है। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? कटिंग लेंथ निकालना सीख रहे हैं स्टाइलप्स की। जो आपका स्टील बार आप लेते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल में, उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे ये आप सीख रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको कटिंग लेंथ निकालना बताया था, किसका? रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का। और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में हमने आपको दो केस बताए थे, एक 90 डिग्री हुक पे और एक 135 डिग्री हुक पे। अब आप देखिए, आपको यहाँ पे देखना है कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टाइलप्स। आपको यहाँ पे सर्कुलर स्टाइलप्स देखना है। अभी ये जितने स्टाइलप्स आपने देखे थे, मतलब जो रिंग होती हैं, आपने कैसी देखी थी? आपने वो देखी थी रेक्टेंगुलर। अब आपको कैसा देखना है? सर्कुलर। आपने देखा होगा कि सर्कुलर कॉलम देखे होंगे आपने, ब्रिजेस वगैरह में सर्कुलर कॉलम बनाए जाते हैं, या वॉट टॉल स्ट्रक्चर बनते हैं, वहाँ पे सर्कुलर कॉलम दिए जाते हैं। तो उन सर्कुलर कॉलम में आपकी रिंग कैसी दी जाएगी? स्टाइलप्स भी आपको सर्कुलर ही दिया जाएगा। इसलिए अब सर्कुलर को निकालने के लिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, रेक्टेंगल जैसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आपको सर्कल के लिए अलग से देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रेक्टेंगल का तो लगभग सब लोग निकाल लेते हैं जो BBS को डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन सर्कुलर का निकाल पाना बहुत टफ होता है। तो इसको हम आपको बहुत ही ईजी वे में बताने वाले हैं। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमारा क्या है, एक कॉलम है, ठीक है, कॉलम बना हुआ है, और ये आपका कॉलम का क्या है? आउटर सरफेस है, मतलब कॉन्क्रीट सरफेस है। ये वाला आपका कॉन्क्रीट सरफेस है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये आपका कॉन्क्रीट सरफेस है, और अंदर यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमने? स्टाइलप्स बांधा हुआ है। मतलब यहाँ पे आपके देखिए सर्कुलर कॉलम है, तो यहाँ पे मेन बार है, ये आपके मेन बार है, और इन मेन बार को अपन ने किससे बांधा है? सर्कुलर स्टाइलप्स से अपन ने बांधा हुआ है। अब इस सर्कुलर स्टाइलप्स की हमको क्या निकालना है? कटिंग लेंथ निकालना है। तो अब देखिए, ये सर्कुलर स्टाइलप्स है। अब जो टोटल आपका कॉलम है, पूरा कॉलम है आउटर सरफेस तक, उसकी टोटल डायमीटर कितनी है आपकी? D है। आपने आउटर सरफेस से आउटर सरफेस आपने डायमीटर कितनी ले ली? D ले ली। अभी आपको इस R पे ध्यान नहीं देना है, केवल आपको इस D पे ध्यान देना है, ठीक है। ये आपने सर्कुलर स्टाइलप्स बांधा, और यहाँ पे आपने बेंड दे दिया। बेंड आपने कितने पे दे दिया? 90 डिग्री पे आपने हुक दे दिया। हुक आपने कितने पे दिया? 90 डिग्री पे अभी दिया है। अब इसके बाद अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो क्लियर कवर दिया गया आपको कॉलम में, क्लियर कवर मतलब क्या होता है कि आउटर सरफेस से लेके कहाँ तक आपकी जो रिंग है, जो स्टील है, वहां तक की क्या होगी? जो डिस्टेंस होगी वो आपका क्लियर कवर होगा। इसके पहले अपन ने देखा है क्लियर कवर, नॉमिनल कवर और इफेक्टिव कवर के बारे में। ये आपका कितना दिया गया? 40 mm दिया गया है। और अब आपका ये है आर क्या दिया गया है? इसको भी हम बताते हैं, थोड़ी देर बाद आपको डिटेल में समझाते हैं कि सेंटर से लेके कहाँ तक की डिस्टेंस है, रेडियस है आपकी ये बार के बीच की, मतलब सेंटर डायमेंशन ऑफ बार। मतलब यहाँ से टोटल पूरे कॉलम का जो सेंटर है, वहां से लेके कहाँ तक जो आपका बार प्रोवाइड किया है, उसकी सेंटर डायमेंशन है। मतलब बीच से आपने जो डायमेंशन लिए उसको आपने यहाँ पे R लिखा। कैसे आया अभी हम आपको सब डिटेल में समझाते हैं। ये आपका कॉलम हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इस रिंग की हमको क्या निकालना है? हमको यहाँ पे कटिंग लेंथ निकालना है। अब गिवन हमको क्या है कि डायमीटर ऑफ सर्कुलर कॉलम, जो आपका सर्कुलर कॉलम पूरा दिया गया है, उसकी डायमीटर कितनी है? 400 mm। मतलब ये D आपकी कितनी है? 400 mm है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जो आउटर से आउटर मतलब कॉन्क्रीट सरफेस वाली। फिर डायमीटर ऑफ स्टाइलप्स, जो आपने अंदर स्टाइलप्स लगाया हुआ है, उसकी डायमीटर कितनी है आपकी? 8 mm है। और क्लियर कवर कितना दिया गया आपको? 40 mm दिया गया है। अब स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ क्या होती है? जब सर्कुलर केस आता है तब कटिंग लेंथ आपकी क्या होगी? 2πr प्लस हुक लेंथ। मतलब आपका 2πr और प्लस हुक लेंथ, ये आपकी होती है सर्कुलर स्टाइलप्स के लिए। अब ये 2πr क्या है? ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला है। लेकिन फॉर्मूला भी कहाँ से आया वो भी हम आपको समझाते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है? 2πr होती है। मतलब यदि आपका पूरा सर्कल है और उसकी आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है, तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है 2πr होता है। तो 2πr और प्लस क्या आपने लिख दिया? हुक लेंथ। अभी जो हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बताया था उसमें भी हम क्या लेते थे? हुक लेंथ लेते थे। 90 डिग्री के लिए हम कितना लेते थे? 20D लेते थे। और 135 डिग्री के लिए कितना लेते थे? 24D लेते थे, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका ये आपका ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद बात आती है R की, कि 2 और पाई तो हमको पता है, और हम हुक लेंथ भी निकाल लेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि आपकी R क्या होती है। तो R आपकी क्या है? रेडियस या डिस्टेंस
कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कॉलम टू सेंटर ऑफ स्टायरफ बार, मतलब जो पूरे कॉलम का सेंटर है वहां से लेके कहां तक की डिस्टेंस है, जो आपका स्टायरफ बार डला हुआ है उसकी सेंटर डायमेंशन है। क्योंकि इसके पहले जो हमने आपको रेक्टेंगुलर आपको स्टायरफ बताया था उसमें बताया था कि हम आईएस कोड आपका जो 2502 से 1963 है वो आपसे क्या बोलता है कि यहाँ पे आपको सेंटर से डायमेंशन लेनी है, आपको आउटर से डायमेंशन या इनर से डायमेंशन नहीं लेनी है, सेंटर ऑफ बार से आपको डायमेंशन लेनी है और उसमें आपको बेंड डिडक्शन नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी आर समझ में आ गया होगा। आर क्या है, आपका सेंटर से लेके जो आपका स्टायरफ डला हुआ है उसके सेंटर, मतलब जो आपकी सेंटर डायमेंशन है वहां तक की आपकी डिस्टेंस है, तो आपका क्या हो गया, आर हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद आप देखिए हमने यहाँ पे नोट डाल दिया है, नोट हमने आपको इसलिए दिखा दिया है, हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में भी आपको नोट डलाया था ताकि आपको हमेशा याद बना रहे कि नोट में क्या लिखा हमने, हेयर बेंड डिडक्शन नॉट अलाउड, यहाँ पे बेंड डिडक्शन अलाउड नहीं है, बेंड डिडक्शन को नहीं करना है। एज क्यों नहीं करना है, एज बी टेक डायमेंशन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्टायरफ, क्योंकि हम डायमेंशन कहां से ले रहे हैं, सेंटर ऑफ स्टायरफ से ले रहे हैं, इसलिए हम बेंड डिडक्शन नहीं करते। बेंड डिडक्शन तब करते हैं जब हम कहां से ले रहे हो, आउटर से डायमेंशन ले रहे हो। इसके बाद आप देखिए अब हुक लेंथ, हुक लेंथ फॉर 90 डिग्री बेंड, जो हुक लेंथ है हमारा बेंड कितने पे, हुक कितने पे दिया गया है, 90 डिग्री पे दिया गया है। तो 90 डिग्री पे जब हमारा बेंड होता है तो एज पर आईएस 2502 से 1963 के आपसे कहता है कि हुक लेंथ आपको कितना लेना है, 20D लेना है। और ये यदि 135 डिग्री पे होता तो कितना लेते हम, 24D लेते। इतना समझ में आपको आ रहा होगा। इसके बाद आप देखिए नाउ अब हम आर निकाल के देखते हैं, तो आर इक्वल क्या होगा, अब आपको ये आर निकालना है, तो आर इक्वल क्या होगा, जो आपका पूरा कॉलम था, पूरा कॉलम था तो पूरा कॉलम का क्या होगा, जो डायमीटर होगा डायमीटर का हाफ, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस रेडियस आपको लेना है। तो आपने आर इक्वल क्या लिखा, D/2, मतलब जो पूरी डायमीटर है उसका हाफ पार्ट, तो यहां से लेके आपका कहां से कहां तक हो गया, आपका यहां से लेके टोटल पूरा पूरा पार्ट आपका ये आपने ले लिया, ठीक है। ये आपने क्या लिया, D/2, तो इतना आपका हो गया। अब आप इसमें माइनस क्या करेंगे, कवर, मतलब जो कवर की वैल्यू है ये आप माइनस कर देंगे, तो यहां से लेके आपका यहां तक की आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। अब आपने कवर माइनस कर दिया, अब क्या माइनस करेंगे, माइनस हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ स्टायरफ्स। अब आपने जो स्टायरफ्स लिया है तो हमको डायमेंशन कहां से लेना है, हाफ से लेना है, सेंटर से लेना है, तो हम कहां से लेंगे, सेंटर से लेंगे। तो आधी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, डायमीटर क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा, -1/2 डायमीटर ऑफ स्टायरफ्स। समझ में आ रहा है ना आपको कि हमने आर लिया, वो टोटल डायमीटर थी उसका आधा पार्ट यहां तक ले लिया, माइनस ये वाला कवर माइनस कर दिया, यहां तक हो गया, इसमें भी हमने हाफ डायमीटर माइनस कर दी, तो आर की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद D/2 पूरी डायमीटर कितनी थी कॉलम की, 400 mm थी, तो हमने क्या लिखा, 400/2 माइनस क्या किया, कवर। अब हमारे पास जो कवर था वो कवर हमने माइनस कर दिया, तो कवर कितना था हमारे पास, माइनस कितना कर दिया, 40। हमारे पास कवर हमको गिवन था 40 mm, और ना भी गिवन हो तो भी हमने पढ़ा था क्लियर कवर में कितना होता है, क्लियर कवर हमारा कॉलम के लिए 40 mm होता है, यदि ना गिवन हो, वो गिवन है तो हमको उसके हिसाब से लेना है, ठीक है। इसके बाद -1/2 इंटू डायमीटर ऑफ स्टायरफ्स, तो डायमीटर ऑफ स्टायरफ्स आपका क्या है, डायमीटर ऑफ स्टायरफ्स आपका है 8 mm, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे 1/2 इंटू 8 mm आपका डायमेंशन था। इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो 200 - 40 - 4 ये कितना आ जाएगा, 156 mm आ जाएगा। मतलब जो आपकी आर है आपकी वो कितनी आ गई है, आपकी 156 mm आ गई है। यहाँ पे मेन जो आपका खेल है वो आर पे ही आपका पूरा डिपेंड करता है। इसके बाद आप देन अब आप क्या करेंगे, कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो कटिंग लेंथ का फॉर्मूला हमने ऊपर ही लिखा है, कटिंग लेंथ किसके लिए, सर्कुलर स्टायरफ्स के लिए, 2πr + 20d। तो 2π वो आर कितना हमारा निकल के आया, 156 निकल के आया, प्लस 20d, 20 इंटू डी क्या है, डायमीटर ऑफ स्टायरफ्स। डायमीटर ऑफ स्टायरफ्स कितना है आपका, 8 mm। इसके बाद आप कटिंग लेंथ निकालेंगे, तो कटिंग लेंथ आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1140 mm। इसका क्या मतलब हुआ कि 1.14 मीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्या निकालना है, आपको डायमीटर इसकी कटिंग लेंथ निकालना है सर्कुलर स्टायरफ्स की। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। आप देखिए हमने यहाँ पे सर्कुलर स्टायरफ्स के बारे में निकालना सीखा। इसके पहले वाले हमने पार्ट में 9th पार्ट में हमने रेक्टेंगुलर स्टायरफ्स के बारे में निकालना सीखा था, और इसके आगे अब हम ट्रायंगुलर स्टायरफ्स के लिए निकालना सीखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो BBS में आपको बता रहे हैं, बेसिक से A to Z नॉलेज आपको हम दे रहे हैं।
इस तरीके से आप निकालना सीखते जाइए। और कहीं यदि आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम वहाँ पे सॉल्यूशन देने का आपको पूरा प्रयास करेंगे। और भी यदि आपको अच्छे से इसको सीखना है तो हमारे CPTI इंस्टीट्यूट को आप ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट आपको नॉलेज दे सकें और आप एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर, परफेक्ट VBS करने वाले बन सकें। तो इंजीनियर्स यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने कटिंग लेंथ निकाला है स्टायरफ से। जो भी हम आपको बता रहे हैं एज पर IAS आपको 2502 से 1963 के हिसाब से सारी चीज़ें बता रहे हैं जो IAS कोड ने दिया है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।